कि वे मंच तक आए और चालू भाई समय का ख्याल रखते हुए, जैसा कि कार्यकर्ताओं का भरपूर प्रेशर है, आप तो खुद संचालित कार्यकर्ता है, ध्यान देंगे स्वामीनाथ जी। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर इस मिर्जापुर जनपद में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा आयोजित माटी तिलक प्रतिज्ञा के इस कार्यक्रम की संचालन कर रहे किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष आदरणीय सत्यदेव दुबे जी, भाजपा के इस मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय संतोष दुबे जी, 96 मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय जय सिंह जी, हलिया मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय विपुल सिंह जी, यहाँ उपस्थित समस्त भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता बंधु एवं यहाँ उपस्थित समस्त पूरे जनपद से आए हुए हमारे प्रिय किसान भाई, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय अफरा तफरी बचा हुआ है। पूरा प्रदेश आग के गोले की तरह धधक रहा है और उसमें हमारे किसान भाई पीछे जा रहे हैं। किसान भाइयों का जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वह इस प्रदेश की भ्रष्टाचारी सरकार, अत्याचारी सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हमारे प्रिय किसान भाई देश के लिए महत्वपूर्ण काम करते हैं। पहला काम, अपना समस्त समय निकाल करके, मेहनत कर करके, खेती कर करके, अनाज पैदा करके पूरे देश का जीवन चलाने का काम हमारे किसान भाई करते हैं। जीवन चलाने का काम किसान भाई करते हैं और जीवन की सुरक्षा करने का काम किसान भाइयों के पुत्र करते हैं। हमारे भारत माता की सुरक्षा अगर कोई जवान कर रहा है, सैनिक कर रहा है, तो कोई इंजीनियर, कोई आईएएस, कोई व्यापारी, कोई बड़े आदमी का लड़का नहीं, बल्कि हमारे देश के, हमारे किसान भाइयों के बालक, उनके लड़के हमारे भारत माता की सुरक्षा सीमाओं पर खड़ा होकर के कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा, देश के अंदर कई सरकारें आई, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार हमारे किसान भाइयों के बारे में एक ठोस निर्णय नहीं ले पाई। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को कि किसानों के विषय में उन्होंने अध्ययन किया और सोचा और विचार करते हुए किसानों के लिए अनेक योजनाओं का आविष्कार किया और देश के अंदर लागू किया। मित्रों, किसानों के लिए प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, हमारे किसान भाइयों का फसल नष्ट हो जाता था, लेकिन फसल नष्ट होने के बाद उनके मुआवजे के रूप में एक तुच्छ रकम दे दी जाती थी। लेकिन माननीय मोदी जी ने कृषि फसल बीमा योजना के तहत हमारे किसान भाइयों के पास दो प्रकार की खेती होती है, रबी की खेती और खरीफ की खेती। पहले इसी बीमा में 15% प्रीमियम का जो भाग आता था वो हमारे किसान भाइयों को देना पड़ता था। लेकिन आज मोदी जी ने जो योजना लागू किया है, उस योजना के तहत हमारे किसान भाइयों को रबी के फसल में 2% और खरीफ के फसल में 1.5% का प्रीमियम हमारे किसान भाइयों को जमा करना पड़ता है। अगर कोई हमारा किसान भाई कोई टिकनी खेती करता है, फूल की खेती करता है, कोई भी टिकनी खेती करता है, उसको 5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है और उसको जो भी फसल नष्ट होता है उसको बीमा के रूप में पैसा मिलता है। हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे किसान भाइयों को जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत सभी किसान भाइयों को, सभी लोगों को 12 रुपए प्रतिवर्ष जमा करने पर 2 लाख का बीमा का आयोजन किया गया है। यह योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में बैठी सरकार दिया है। इसी प्रकार सुरक्षा के लिए सुरक्षा बीमा, स्वास्थ्य बीमा के तहत
हमारे लोगों, हमारे किसान भाइयों को 330 रुपए प्रतिवर्ष जमा करने पर हमारे किसान भाइयों को 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का योजना दिया गया है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वह हमारे देशवासियों को ऊंचे उठाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, हमारे देश की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको बचाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं का निर्माण किया है। उसी के तहत सुकन्या समृद्धि योजना के तहत हमारे देश के जो भी बच्ची 3 साल से लेकर के 10 साल की बच्चियां हैं, उनको किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर 1000 रुपए प्रति माह अगर आप जमा कराएंगे तो यह 14 वर्ष तक पैसा जमा किया जाएगा और यह पैसा जब 18 वर्ष की वह बिटिया होगी तो उसको 6.5 लाख रुपया वह बीमा कंपनी, वह पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हमारे उस बच्ची के परिवार को मिलेगा। यही राशि यदि आप 1000 के स्थान पे 2000, 3000 जमा करते हैं तो उसी अनुसार आपका वह बजट बढ़ जाता है, वह अमाउंट आपका बढ़ जाएगा। जैसे आप 1 लाख जमा करते हैं, 1000 जमा करते हैं प्रति माह तो 6.5 लाख मिलता है। यदि आप 2000 जमा करेंगे तो यही राशि 13 लाख हो जाएगा। इसी प्रकार आप जितना बढ़ाते जाएंगे उसी अनुसार आपका राज बढ़ता जाएगा। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा, समय कम है, हमारे प्रदेश की जो सड़कें हैं वो खस्ता हाल है। चलने में आप इसलालगंज के चौराहे से किसी भी दिशा में जाएंगे, आप मिर्जापुर जाइए, हनुमाना जाइए, आप भदोही जाइए, इलाहाबाद जाइए, रावटगंज जाइए, किसी भी दिशा में आप जाइए, रोड आपको अच्छी नहीं मिलेगी। चारों तरफ रोड पे गड्ढा पड़ा हुआ है। इसी प्रदेश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी, यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी हुआ करते थे, तो सड़कें की दशा आप जानते हैं। नंबर 1 की सड़क होती थी प्रदेश के अंदर, बिजली चरमराई हुई है। हमारे किसान भाइयों की बिजली की आवश्यकता है। खेतों की सिंचाई करने के लिए बिजली हमको भरपूर मिलना चाहिए, लेकिन आप सब जानते हैं 8 घंटे से 8-9 घंटे 10 घंटे बिजली हमको मिल रही है। बिजली आपको क्यों नहीं मिल रही है, इसका एक कारण है। मित्रों, किसान भाइयों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, भारत सरकार के पास भरपूर बिजली है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसलिए भारत सरकार से बिजली नहीं खरीद रही है, वो प्राइवेट कंपनियों से 4 रुपए का जो रेट, सरकारी रेट है भारत सरकार का, उसे बढ़ा करके 9 रुपए के रेट से प्राइवेट कंपनी टाटा, बजाज और रिलायंस जैसे प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीदने का काम हमारे इस प्रदेश की भ्रष्टाचारी सरकार कर रही है। इसी की वजह से हमारे प्रदेश में बिजली भरपूर मात्रा में हम सबको नहीं मिल पा रही है। मित्रों, किसान भाइयों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, नहरों का हालत कितना गंभीर है। हमारे किसान भाई नहर से सिंचाई करते हैं अपने खेतों का। इसी प्रदेश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हर समय नहर आता था, शुरू से लेकर के अंत तक टेल तक नहर में पानी पहुंचाया जाता था। आज चाहे गंगा नहर हो, चाहे बांधी से नहर निकली हो, किसी भी नहर में लगातार पानी नहीं मिल रहा है। हमारे किसान भाई परेशान है, त्रस्त है, और इस प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो मस्त है। मैं थोड़ा 5 वर्ष पहले मैं जाना चाहता हूँ आप सबके बीच में, बताना चाहता हूँ, उस प्रदेश में 5 वर्ष पहले मायावती जी की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी थी तो बहन मायावती जी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में यह बोला था कि हम प्रदेश के अंदर ऐसी चुस्त दुरुस्त शासन प्रणाली बनाऊंगी कि कोई भी महिला अपने घर से 12 बजे रात निकल करके बाहर निकलेगी और किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी उनको छूने का और उनके तरफ निगाह डालने का। लेकिन मित्रों, आपके सामने सब है, आप जानते हैं कि 12 बजे रात नहीं बल्कि 12 बजे दिन में सरेआम बीच चौराहे पर 100-200 भीड़ के बीच में पुलिस के सामने महिलाओं के साथ शोषण किया गया, महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया। इतना ही नहीं, हमारे घर में पढ़ने वाली बच्चियां, हाई स्कूल इंटर BA करने वाली छात्राओं का अपहरण किया गया, उनके साथ बलात्कार करके उनका मर्डर कर दिया गया। यह थी मायावती जी की सरकार। जितने माफिया, गुंडे, मवाली, जितने भ्रष्टाचारी बहुजन समाज पार्टी का झंडा लगा करके उनके पार्टी में काम कर रहे थे, आज वही सारे गुंडा, सारे माफिया सपा का झंडा लगा करके इस उत्तर प्रदेश की जो सरकार भ्रष्टाचारी चले समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। मित्रों, मैं इस सरकार के बारे में कुछ बताना चाहूंगा सबके बीच में। जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शपथ लिया, इन्होंने अपने शपथ समारोह में बोला था कि मैं युवाओं को रोजगार दूंगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आपके गाँव में
आपके क्षेत्र में किसी युवाओं को रोजगार मिला क्या? नहीं मिला। रोजगार देने का काम वादा करके उन्होंने सरकार में आया, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया। मैं आप सबके बीच में बताना चाहूंगा कि रोजगार यदि किसी को मिला तो यह किसी एक वर्ग को मिला, वो भी एक क्षेत्र के वो सफाई इटा के आसपास निवास करने वाले एक विशेष वर्ग को नौकरी दी गई। और नौकरी फ्री में नहीं बल्कि 6 से लेकर के 15 लाख रुपया लेकर के नौकरी बांटी गई सरकार के अंदर। मित्रों, यदि प्रदेश को खुशहाल आप चाहते हैं, प्रदेश को विकास चाहते हैं, तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवश्यक है। जैसे मोदी जी ने देश को चला रहे हैं, देश के अंदर पूरा देश विकास के पथ पर चल चुका है, इसी प्रकार यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो निश्चित है उत्तर प्रदेश का विकास होगा, हमारे किसान भाई का विकास होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। बहुत